हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहिना और आज मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में सीखने या समझने में जो दिक्कत होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी दो आसान वर्ड से मिलकर बना है। लर्निंग का मतलब है सीखना और डिसेबिलिटी का मतलब है कमी, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है सीखने या समझने में कमी है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब भी कोई बच्चा लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना कर रहा है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के संकेत हो सकता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी का एग्जैक्ट कॉज तो साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। मोस्टली ये दिमाग की नसों में चोट लगने से या फिर दिमाग में ही कोई डैमेज होने से होता है। जब नसें डैमेज हो जाती हैं तो नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है किसी भी तरह की जानकारी दिमाग को देने के लिए। दिमाग की नसों में चोट या तो जब बच्चा पैदा होता है या फिर पैदा होने से पहले या बाद में लगी होती है। अगर मदर में कोई लंबी बीमारी हो या वो एक अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेती हो तो बच्चे में नर्व डैमेज हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को कोई चोट लगे तो भी बच्चे की दिमाग की नसों में चोट लग सकती है और ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिलीवरी के टाइम अगर लेबर पेन बहुत देर तक चलता है और मदर को ज़्यादा पेन किलर्स या दूसरी मेडिसिन देने से भी बच्चे की दिमाग की नसों में चोट लगने का खतरा रहता है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लग जाती है या बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं। ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ या लो बर्थ वेट यानी जो बच्चे का नॉर्मल वेट होता है उससे कम अगर वेट होता है तो भी कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स उसके टाइप पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कुछ बच्चों में रीड करने में यानी कि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है तो ऐसे बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बच्चा मैथ्स के कैलकुलेशंस में उसको डिफ़िकल्टी आती है तो उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे की फिंगर्स की जो नर्व्स हैं वो थोड़ी वीक हैं और उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर कुछ मोटर स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। अगर उसको किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो दो साउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। कुछ बच्चे जो देखते हैं वो आपस में इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आता, तो ऐसे बच्चों को विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। इस तरह के बच्चे, कुछ बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इस तरह के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। ये मोस्टली बॉयज़ होते हैं। इन बच्चों में बिल्कुल सब्र नहीं होता है और ऐसे बच्चे अपने स्कूल में या घर में दूसरों का बिहेवियर कोशिश करते हैं उनका बिहेवियर को कैच करने की, तो ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। अब आते हैं डायग्नोज पे। हम किस तरह से पता कर पाएंगे कि ये बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं। द पेरेंट इज़ यूजुअली द फर्स्ट पर्सन टू सस्पेक्ट दैट द चाइल्ड हैज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी। और जब पेरेंट्स को कुछ अनयूजुअल अपने बच्चों में देखने को मिलता है तो उनको फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। एग्जामिनेशन करने पर फैमिली फिजिशियन बच्चों को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डायग्नोज करके न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट वगैरह पर रेफ़र कर देते हैं। कुछ स्कूल्स भी ऐसे होते हैं जहां बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन और ट्रीटमेंट साथ साथ कर दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट हर तरह उसके टाइप पर डिपेंड करता है। मतलब जिस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चा उसको प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशली पेरेंट्स को। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।